हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपना नया सिलेबस चालू करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो सब कोई जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए, आज से हम लोग 2025 के लिए एक नया अध्याय चालू करेंगे और नया सिलेबस चालू करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो आज दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जो कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए रहेगा। चलिए, अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताना है दोस्तों कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। बताइए कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, या फिर बहमनी, या फिर विजयनगर साम्राज्य से। बताना है दोस्तों कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग बताइए फटाफट से कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर बताना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1347 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या 1336 ईस्वी में, या 1348 ईस्वी में। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1336 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर बताना है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, इसमें इनमें से बताना है। कबीर का, नानक का, या फिर रैदास का, या फिर मीरा का। बताइए तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नानक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर बताना है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो सांची में स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, या सिख धर्म से। बताइए सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर बताना है, जहांगीर का शासनकाल क्या था। जो जहांगीर था, इसका शासनकाल क्या था, कब से कब तक था। तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1530 से 1556 ईस्वी तक, या 1556 से 1605 ईस्वी तक, या 1605 से 1627 ईस्वी तक। बताइए जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर बताना है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, उसमें अकबर ने किसको हराया था। चंगेज खां को, नादिर शाह को, हेमू को, या फिर बाजीराव को। बताइए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो वो हेमू को हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7वां नंबर बताना है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई ये कब हुई थी। 1753 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 8वां नंबर बताना है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। बताने कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या 1923 ईस्वी में। बताइए कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी में। चलिए, 9वां नंबर बताना है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये कौन थे। मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लाला लाजपत राय, या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर बताना है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था। तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर बताना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ।
गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन था ये भारत कब आया था? 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में? बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने आरंभ किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या फिर नानक ने? बताइए कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, डफरिन ने, हेस्टिंग्स ने या फिर ऑकलैंड ने? बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर या फिर झांसी? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगदीशपुर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन वैशाली में या फिर सारनाथ में? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री बताइए, बीरबल था, मानसिंह था, टोडरमल था या फिर अबुल फजल था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के, यमुना नदी के, गोमती नदी के या फिर गंगा नदी के? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर? बताइए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पे डेली क्विज भी होता है, तो आप लोग क्विज करके आपका प्रैक्टिस वहाँ होते रहेगा डेली, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।